हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का साइंस वीडियो जो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है वायु जीवन के लिए आवश्यक। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है, भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए नंबर में क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत कहलाती है। तो हमें पता है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल। ठीक है, आपका नेक्स्ट स्लाइड पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की जो परत है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए बी नंबर है, सभी जंतु श्वसन में वायु से लेते हैं। तो इसका आंसर तो होना चाहिए एक्चुअली में ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली में जब हम वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो साथ में कुछ मात्रा हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वायु जो है वो कई गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर एग्जाम में अगर इस तरीके से नहीं रहेगा, ऑक्सीजन ही ऑप्शन रहेगा, तो आप ऑक्सीजन ही भरेंगे। ठीक है, सी नंबर है, वायु जलने में गैस सहायक होती है। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो वायु को जलने में, गैस जो होती है ऑक्सीजन, वो क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, इस बार डी नंबर है, गतिशील वायु को कहते हैं। तो गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, गतिशील मतलब जो मूवमेंट कर रहा हो, जो बह रही हो। ठीक है, उसे हम गतिशील वायु कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, ई नंबर है, वायु में सबसे अधिक गैस है। तो वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो हो जाएगा इसका आंसर नाइट्रोजन। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में कितना है, 78%। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है आपका ऑक्सीजन का, जो कितना है 28%। बाकी यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 99%। और बाकी जो 1% बचता है वो कौन सी गैसें हैं, अदर गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, तो ये सभी धूलकण वगैरह से मिला करके कितने हो जाते हैं, 1% हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वायु में सबसे अधिक जो गैसें हैं वो कौन सी हैं, नाइट्रोजन है। और उसका मात्रा अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, 78%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड का में अंकित शब्दों को खंड खा के सही व्याख्या से मिलान कीजिए। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हवा। हवा के बारे में क्या हम कह सकते हैं कि हवा जो है वो क्या है, एक गतिशील वायु है। हवा जब बह रही होती है तो हम लोग क्या कहेंगे, गतिशील वायु कहेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ये किसी भी पदार्थ को, किसी वस्तु को जलने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जलने में सहायक है। इसके बाद नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है। इसके बाद वायु क्या हो जाएगा, वायु पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ हम जो वस्तु, किसी मान लो कोई वस्तु है और उसके हम इस साइड से उस साइड देख सकते हैं। जैसे शीशा, शीशा क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम इस साइड से उस साइड देख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। तो उसी तरीके से वायु भी क्या है हमारे, और बाकी उसके दूसरे तरफ, वायु के दूसरे तरफ भी कुछ वस्तु होगा तो उसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो वायु भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये नंबर है, वायु गैस जलवाष्प और धूलकण के मिश्रण है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पता है कि वायु जलवाष्प का, धूलकण का और कई गैसों को मिल करके बने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है। ठीक है, बी नंबर में है, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होते हैं। नहीं, ये गलत है। अगर उपस्थित नहीं होते तो मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर बहुत सारे जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिट्टी में वायु उपस्थित, मिट्टी में वायु जो होता है क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है। तो किसी पदार्थ को जलने में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिकल करके हमने भी देखा था। ठीक है, तो ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहता है वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक है। तो बिल्कुल सही है। ई नंबर है, वायु को हम देख सकते हैं। नहीं, वायु को हम
नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ वायु को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु के संघटक क्या हैं। तो यहाँ पर आपको मतलब मेनली ये बताना है कि वायु जो है सो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो वायु के संघटक यहाँ पर से हम लिख दिए हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस जो है सो 1% है, ठीक है। पिछला ही स्लाइड में आप लोगों को बताए थे, ठीक है। बाकी इसमें धूलकण के भी आप लिख सकते हैं, धूलकण है, ठीक है। जलवाष्प की भी कुछ मात्रा है, तो आप इन चीज़ों को भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। पिछला स्लाइड में बताया था आप लोगों को कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे चारों तरफ वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन श्वसन के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली में लगा मुझे कि इतना ही सारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नहीं है, लेकिन और भी मेरे पास स्लाइड भी हैं, तो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं। जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मिट्टी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वायु होता है, ठीक है। तो जो वायु होता है, तो जब उसमें पानी डालते हैं उसमें, तो उस वहाँ पर जो खाली स्थान में जो वायु भरा होता है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। जब बाहर निकलता है तो हमें बुलबुले के रूप में नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है एवं इन कणों के बीच जो खाली स्थान होती है उसमें वायु भरी हो रहती है, ठीक है। जब उस खाली स्थान में जल प्रवेश करता है तो वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती हैं, जो हमें वायु बुलबुले के रूप में नज़र आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाइट्रोजन जो कि 78% है, तीनों स्लाइड हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। वायु के बिना ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकेगी, इसीलिए वाद्य यंत्रों में से निकली ध्वनि हेतु वायु आवश्यक है, ठीक है। वायु जो ध्वनि होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर वाद्य यंत्र से कुछ भी आवाज़ अगर निकल रहा है तो हमें कानों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम चाहिए ना, तो उस माध्यम क्या हमारे लिए, वायु है। वायु ही नहीं होता तो वो उसकी ध्वनि हमारे कान तक पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जल वाष्प है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वायु में क्या है, जलवाष्प है, ठीक है। आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसको जब हम पकड़ते हैं तो मेरा हाथ क्या होता है, गीला हो जाता है, भीग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि वायु में क्या होता है, जलवाष्प की कुछ मात्रा होता है। जब उस कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल पर बाहरी आवरण पर जब संपर्क में आता है तो जो जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं वो संघनित होकर के क्या हो जाता है, वो संघनित होकर बूंद बनकर रूप ले लेता है। और वही फिर हम जब पकड़ते हैं हाँ गिलास को वो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जो बोतल को पकड़ते हैं तो मेरा हाथ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो इससे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में या वायु में क्या है, जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ कुछ दिए हुए हैं, आप इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको हम कुछ दे रखे हैं, जैसे कि वायु के उपस्थित के कारण ही पक्षी तथा कीट उड़ पाते हैं, वायुयान जहाज जो होते हैं उड़ पाने में थोड़ा सा मदद करते हैं, ठीक है। पवन चक्की को घुमाने में मदद करता है, नाव को खेने में मदद करता है, धान ओसाने में मदद करता है। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है, ठीक है। मतलब ये कहने मतलब ये है कि कोई गिलास है तो वो
खाली दिखने वाला जो गिलास है वास्तव में खाली नहीं, आपको ये साबित करना है। हमें तो जो गिलास है वो क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है, लेकिन आपको ये साबित करना है कि वो वास्तव में खाली नहीं है। आप कैसे साबित करेंगे? तो साबित करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जिसमें एक तरीका यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, हम जानते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित होता है। जब हम 2 मोमबत्ती जलाते हैं तथा एक मोमबत्ती को किसी ग्लास से ढकते हैं और दूसरे मोमबत्ती को खुला छोड़ देते हैं, तो ग्लास से ढका हुआ मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाता है, जबकि बिना ढका हुआ मोमबत्ती जलता रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है। क्योंकि है जब हम मोमबत्ती खाली गिलास जब मोमबत्ती हम ढक करके जो मोमबत्ती जला रहे थे, तो जब तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थी तब तक वो मोमबत्ती जलता रहा। जैसे उसमें मोमबत्ती ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई तो मोमबत्ती क्या हो गया, बुझ गया। इसका मतलब क्या है कि वो उस खाली गिलास में हम कह सकते हैं कि क्या था, वो ऑक्सीजन था, उसमें गैसों का कुछ ना कुछ मात्रा था, उसमें वायु थी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मोमबत्ती जलता रहता। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और क्या दे सकते थे, आप वो वाली एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर गिलास को अगर उल्टा मुंह करके अगर किसी पानी में डुबोते हैं तो वो पानी के अंदर नहीं जाता है, या फिर प्रेशर डालना हुए लगाना पड़ता है, उसके अंदर पानी नहीं जाता है। जैसे हम पानी में डालते हैं तो आप कितना सीधा अगर डालते हैं, कितना नीचे ले जाते हैं, वापस ले आते हैं, तो आप देखेंगे कि अंदर का गिलास का जो भाग है वो भींगा हुआ नहीं नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर गैस जो है या फिर वायु जो है वो क्या है, अपना जगह लेकर के रखा हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो खाली कहा जाने वाला गिलास है वास्तव में खाली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? देखिए, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो वायुमंडल में जो गैसें हैं, जो वायु है, उसमें धूलकण, जलवाष्प और कई गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो उसमें जो धूलकण उपस्थित हैं, अगर भी हम मुंह से सांस लेते हैं तो सीधे वो जो धूलकण है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, जो हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हम लोग को सांस जो लेना चाहिए हमेशा नाक से लेना चाहिए, खास करके जहाँ पे अशुद्ध हवाएं बह रही हों वहाँ पे हमें तो नाक से ही सांस लेना चाहिए। तो नाक से भी तो लेंगे तो भी तो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। आप ये सब सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हम आप देखेंगे अपने नाक में तो कुछ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है और कुछ छोटे छोटे बाल भी होते हैं। तो उससे क्या होता है कि धूलकण हमारे शरीर में प्रवेश करने से पहले ही वो जो होता है चाहे छन्नी की तरह काम करना, तो वो तरह छानने का काम कर देता है। वो कौन सा जो चिपचिपा पदार्थ होता है और जो नाक के छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो एक तरह से छानने का काम करता है। वायु को जो धूलकण है उसको क्या करता है, बहुत हद तक उसको क्या करता है, फिल्टर करके हमारे शरीर में प्रवेश करने देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुंह से सांस लेना हानिकारक है, आप नाक से ही लेना, मतलब आप नाक से ही सांस के लें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंह से सांस लेना हानिकारक है, क्योंकि वायु में धूलकण उपस्थित रहता है जो सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल तथा चिपचिपा पदार्थ धूलकण को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी और क्यों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद भी आप सेंस लगा सकते हैं कि जो बड़े गिलास वाला जो मोमबत्ती होगी, है ना, वो ज़्यादा देर तक जलेगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। किसके तुलना में, छोटे गिलास की तुलना में। तो जो बड़े गिलास वाली होगी वो ज़्यादा देर तक मोमबत्ती जलेगी और जो छोटे गिलास वाला होगा वो कम देर तक जलेगी। तो इसका सही आंसर आप कैसे लिखेंगे, अगर दो मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो बड़े आकार वाले गिलास मोमबत्ती जो है सो क्या होगा, ज़्यादा देर तक जलेगी, क्योंकि छोटे गिलास की तुलना में बड़े गिलास में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? हमें पता है कि हम लोग सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो किस पर निर्भर हैं, सभी हम लोग ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, जितने भी ये पृथ्वी पर जितने भी ये जंतु हैं सभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा पृथ्वी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, वायुमंडल में
वायु या ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।